मित्रों, हम एक ऐसे प्रतिभा से आपको रूबरू कराते हैं जिनकी विचारधारा बहुत ही परिष्कृत और सोच बहुत ही दूरगामी है। और आज हम आपके गांव आए हैं, जनपद बागी बलिया में, और हमारे संगठन के गुजरात प्रांत के प्रदेश अध्यक्ष जी श्री बालजी राजभर जी के सौजन्य से एक कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। इसी कड़ी में हमारे साथ बैठे हुए श्री हरेंद्र राजभर जी और हमारे एक और साथी श्री अशोक राजभर जी। यह भारतीय क्षत्रिय परिवार, राजवंश परिवार भारशिव के रूप में हम लोगों की ख्याति बढ़ी, और इसी भारशिव क्षत्रिय राजवंश में कितने अनेक प्रतिभाएं पैदा हुई और सिसक कर दम तोड़ दिया। वो राजनीतिक कुचक्र के शिकार हो गए, राजनीतिक कुचक्र में फंस गए, और आज हमारे समाज को जो मुकाम मिलना चाहिए था आज़ाद भारत में 74 साल में, जो मुकाम मिलना चाहिए था, जो लक्ष्य हासिल होना चाहिए था, उस लक्ष्य से हम काफ़ी पीछे रह गए हैं। तो इसी कड़ी में क्षत्रिय राजपूत संगठन भारतवर्ष ने एक पहल किया कि हम अपने उन सशक्ति प्रतिभाओं को, उन दम तोड़ते हुए विश्वास को, आत्मविश्वास को फिर से जगाएंगे, इतिहास को पुनः जो है हम पटल पर लाएंगे, अपने गौरवशाली इतिहास को अपने जो है, और नौजवानों में फिर एक बार महत्वाकांक्षा हम भरेंगे। तो इसी कड़ी में आप अपने परिचय के साथ थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजकुमार राजभर, बलिया जनपद से। मैं रिसर्च मैथमेटिक्स से कर रहा हूँ और एक गेस्ट फैकल्टी के रूप में कहीं टीचर भी हूँ। मुझे बड़ा खुशी हुआ कि मेरे क्षेत्र में नागभारती संगठन के लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी का अनुभव हुआ, और इसी कड़ी में मैंने इस कार्यक्रम में मैं पहुंचने का काम किया हूं। और हमारे सामने राष्ट्रीय अध्यक्ष राणा विजय जी भी हैं, और ठीक है, आप पूछ सकते हैं मुझसे जो पूछना है। ये आपका जो बलिया है बासडी क्षेत्र, तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पे जो हमारे पास फ़ोन जाते हैं, और मैं इस क्षेत्र में बहुत भ्रमण किया, मगर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो अपने राजभर समाज के किले और कोट का हमें दर्शन कराए। तो आज अभी आप चर्चा कर रहे थे राजा कर्णदेव की चर्चा कर रहे थे, तो कर्णदेव जी का किला कहाँ है? भारतीय क्षत्रिय नरेश कर्णदेव राजभर जी का किला कहाँ है अभी? देखिए, ये बलिया ही जनपद में करनई ग्राम सभा है, और बलिया से 10 किलोमीटर जो है गोरखपुर मार्ग पे है। जी 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 जी। और ये यहाँ के राजा कर्ण थे, जो कभी वो आजमगढ़ के राजा अल्हड़ देव थे। उन्हीं के नेतृत्व में यहाँ शासन चलता था। और गयासुद्दीन तुगलक के समय, ये जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल दमन करने के लिए जब जा रहा था, उसी समय जो होता है ये पहुंचते हैं और उनसे घंघोर युद्ध होता है। उसी समय ये बिरगत को प्राप्त होते हैं। और आपसे हम और बता देना चाहते हैं, बलिया जो होता है शुरू से ही भरों का भी अधीन रहा और भरों का शासन रहा। और आज़ादी के बाद भी हम लोग का 1905 तक हमारे लोगों के पास बहुत अच्छी खासी जमीन थी। पुराने गजेटियर में अंग्रेजों ने बिना द्वेष से, बिना किसी का मानसिकताओं से हमारे समाज का उल्लेख किया है। आप 1905 से पहले देखेंगे तो जितने भी बड़े गांव ग्राम सभा है, उस समय अब भरों के नाम से आज भी उस जमीन का जो होता है दस्तावेज आपको दिखाई देगा कि वो भरों की भी आती है। आपके हमारे बलिया क्षेत्र में बांसडी हो, वहाँ रसड़ा लखनेश्वर दी हो, या भदौना हो, सिकंदरपुर हो, अनेकों जगह हमारे यहाँ था पहले। और एक छोटी सी मैं कड़ी बताना चाहता हूँ, हम लोग कभी भी शिकार हुए हैं धोखे से, और धोखा का शिकार हुए। हम लोग ने जिसको मित्र माना वही हमारे ऊपर जो होता है छुरा भोगने का काम। और इसको हम लोग को समझने की जरूरत है। जब तक हम लोग अपने को बच्चों को नहीं बताएंगे कि हमारे कौन से लोग हैं, कौन से हमें लोगों से सतर्क रहना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और खासकर अध्यक्ष जी से आपसे भी एक अनुरोध करता हूँ कि हर विधानसभा में, जहाँ पे जिस विधानसभा में राजभर समाज के लोगों की बाहुल्यता है, वहाँ पे 50,000
50,000 नहीं, कम से कम 5,000 बच्चों को जो होता है वॉलेंटियर के रूप में, जो समाज को बता सके समाज क्या था, समाज को क्या करना चाहिए और समाज का अस्तित्व कैसे बरकरार रहेगा, पुनः कैसे हम लोग जो होता है नागवार के रूप में उभरेंगे। इन सब कड़ियों को बताने के लिए वॉलेंटियर की ज़रूरत हमको पड़ेगा और उसके लिए एक दिन का काम नहीं है, हमको अनेकों दिन मेहनत करना पड़ेगा। लंबी 1 साल 1.5 साल के बाद अब रिजल्ट हमको मिलेगा कि हर विधानसभा में, मैंने एक सर्वे भी किया था अपने ही कुछ माध्यम से, लगभग राजभर समाज चाहे कि 84 MLA पैदा कर सकता है उत्तर प्रदेश पंचायत में अपने बल पे, लेकिन हम लोग को समाज के लोग जो है कैसे उस चीज़ को बताएंगे, वॉलेंटियर कैसे पैदा करेंगे, ये सब जरूरत है। अब ये नहीं कि चुनाव आया और हम जिस पार्टी दल से आए और कहे कि बिरादर हैं, हम चुनाव जीतना चाहते हैं, लोग वोट नहीं देना देंगे तो आप कहेंगे राजभर बोचोट हैं विधायक। मैं अपने राजनीतिक जीवन के 26 साल से देख रहा हूँ, 26 साल से मैं भ्रमण पे हूँ और विभिन्न दलों के अपने राजभर नेताओं का सहयोग भी किया गया, मदद भी किया गया। जो जीत करके आए तो वो समाज को सब्ज बाग तो दिखाए, स्वप्न दिवा स्वप्न तो दिखाए, मगर कोई भी खरा नहीं उतरा। ये सब गए तो सत्ता के जो है गलियारे में मलाईदार परत खाने लगे, चम्मच से काटने लगे और समाज का ज्यों का त्यों सूखी रोटी आज भी खा रहा है, नमक रोटी खा रहा है। तो हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि ये जो भी राजभर समाज के नेता आते हैं, अपने अपने दलों से आते हैं और चुनाव के टाइम पर आते हैं और बहुत अच्छी लच्छेदार बात करते हैं और एक भी बातों पर खरा आज तक नहीं उतरा, किसी ने नहीं उतरा। तो और समाज के बहुल्य क्षेत्रों में इनको लगाया भी जाता है, पार्टियां लगाती भी हैं। तो ये समाज को इस हिसाब से मोटिवेट करते हैं कि बगल बचवा जैसे हमारी माता बहनें वहाँ, मैं असम राज्य में देखा हूँ या बंगाल में, वो चाय की बागानों में काम करने वाली या खेतों में, तो बच्चा जो है बांध के, वो साड़ी में बच्चा बांध के टांग लेती हैं बगल में। तो ये लोग अपने समाज का बच्चा बांध के, बच्चा बना के और समाज का टांग लेते हैं पूरे जो है, और ये हो जाते हैं माता, समाज के माता हो जाते हैं। तो इन माताओं से पूछना है कि भाई जो आप माताएं हैं, ये पोषण करने के लिए हैं माताएं कि बच्चा के भाग के पर जी रही हैं? ये माताएं बच्चा के भाग पे, बच्चा के नाम पर कब तक जिएंगी? इनका क्या उपाय है? देखिए, हम आपसे बताना चाहते हैं कि आज तक मैं जो भी एनालिसिस किया हूँ, कई नेताओं का तो नाम नहीं लेता हूँ, जो बड़े लोग हैं, उनको ग्रास लैंड पे कभी उन्होंने काम नहीं किया समाज के लिए। कोई ऐसी सोसाइटी नहीं बनाया, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं खड़ा किया जहाँ से बच्चे निकले, अच्छे लोग निकले। वो लोग आए चुनाव में, 2-4 लोगों को पकड़ लेते हैं, 2-4 हजार रुपये बगली में डाल देते हैं, वो लोग उन्हीं का वाहवाही करते हैं, बाद चुनाव बीता और चले गए। लखनऊ पंचायत अपना जाकर अपना उस क्षेत्र में चले जाते हैं। इसका एक मेन कारण है कि हम लोग पहले तो सोचें क्या हमारी कमियाँ हैं, हर क्षेत्र ऐसा हम लोग करें कि एक दिन का विषय ना हो। हम लोग कैसे निजात पाएंगे, इस पर सोचें। हम लोगों को प्रोत्साहित करना है कि दुकानदारी भी चलाएं, छोटे छोटे चीज़ों में हम जुड़े, मजदूरी के प्रति अट्रैक्शन हमारा कम हो, क्योंकि हम लोग नागवार से रहे हैं, हम लोग अपने को भूल गए हैं। इस सब चीज़ों को हमको याद दिलाना होगा, क्योंकि जब हनुमान जी, मैं ऐसे भी कहता हूँ कि जब हनुमान जैसा व्यक्ति जो बलशाली थे, जिनको कुछ नहीं पता था कि मैं इतना बड़ा चीज़ उठा सकता हूँ, जामवंत जी कहते थे कि का चूक साधी रहा बलवाना, तब हनुमान को याद आता था कि नहीं मेरे पास ये शक्ति है, मैं कर सकता हूँ। वैसे राजभर समाज है और जेम्स स्टार्ट के खुद लिखे हैं कि मैं हनुमान जी राजभर थे, घर थे। जेम्स स्टार्ट की जो किताब है वेस्टर्न ट्रैवल ऑफ इंडिया, उसमें लिखा गया साहब, तो ये जो थे आज भी राजभर जो है पूजे जाते हैं। भारत एशियाटिक सोसाइटी ने भी लिखा है, इलाहाबाद का जो शोध संस्थान है वो भी लिखा है इस बात को कि अवध में जो इतिहास है भगवान श्री रामचंद्र के साथ हनुमान का, वो भर जाति से संबंध रखते हैं, यह क्षत्रिय राजपूत हैं। यह भी लिखा है कि क्षत्रिय राजपूत हैं हनुमान जी। और उनको जो है हमारे तुलसीदास जी हैं, अभी तो तुलसीदास जी विवाद के घेरे में चल रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी के कथनानुसार। तो तुलसीदास ने लिख दिया है कि मुंजी का जनेऊ जो है, मुंजी जनेऊ पहनाए हैं। जनेऊ तो मुंजी का नहीं, जनेऊ तो हमारे पूर्वजों ने, भगवान विष्णु ने अपने पुत्र नारायण को दिया था, तो वो कुश का जनेऊ दिया था, मुंजी का तो कोई जनेऊ नहीं दिया। कभी कभी हमने सुना नहीं, वेदों में तो ये लिखा कुश के जनेऊ से जो है वो किया, और कुशासन पर जो है तो बैठने के लिए ब्राह्मण को कुशासन दिया, और हमें मुझ का जनेऊ, हमें जो है मुझ का जनेऊ न दे करके हमें कुश का जनेऊ दिया था। हम आपकी एक बात बताना चाहते हैं, थोड़ा बहुत तो नहीं, ये जो लोग जब नहीं आए, कई पुरानी पुस्तक है रामायण से पहले,
जैसे चचनामा हो गया, चचनामा हो गया, और भी पुरानी जब चलेंगे अरबी वगैरह कई पुस्तकें हैं, उससे आप टैली करेंगे तो ये बहुत फाल्स मिलेगा। आप कभी कभी सुनते होंगे कि यहाँ सीता जी का कुंड यहाँ रहा, कभी बलिया में, कभी कुशीनगर, कभी कहाँ कहाँ बताया जाता है। वो पुराने आपके दस्तावेज हैं, वहाँ पुराने आपकी धरोहर हैं, उसको धार्मिक भावनाओं में ठेस पहुँचाकर आपको ये, ताकि आप उस चीज को विरोध न करें, ऐसा होता है। अभी हम लोग एक भी दिन गए थे रसड़ा, वहाँ भी लोगों ने कई कहानियों को जोड़ने का काम किया, और ऐसे ही है। हमने कई बार कहा, जब हम लोग जो अभी देखिए ल्यूसेंट की बुक में भरहुत जो शब्द है ब्राह्मणों से दिखाया रहा है, इसका विरोध आप लोग हमारे समाज के लोग नहीं ज्ञान नहीं है। भरहुत शब्द, भरहु का जो है शब्द, इसमें बहुत केंद्र है, 770 का केंद्र भरहुत है। भरहुत जो है मध्य प्रदेश का। कई टोरंटो यूनिवर्सिटी में इसका कई शोध हो चुके हैं कि भरहु से ही संबंधित है, लेकिन आज तक हमारे समाज के लोग नहीं जानने का काम किया। अभी आप भरहुत की बात कर रहे हैं, हम काशी जो है विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करता, जो ज्योतिर्लिंग बनाए हमारे राजा श्री वीर सेन भारशिव क्षत्रिय राजभर जी, उस दशाश्वमेध घाट पर लिख दिया गया है कि ब्रह्मा ने 10 अश्वमेध यज्ञ किया, जबकि राजा वीर सेन जी 3री शताब्दी में विजय के अपने उपलक्ष्य में 10 अश्वमेध यज्ञ किए हैं। तो वहाँ पे बोर्ड हटा दिया गया है। अभी हम इसके बाद जो है हम लोग इसके लिए भी बात करेंगे। जिला प्रशासन से मांगा गया है, रिपोर्ट मांगी गई है और बात की गई है। फिर इसके बाद उस पर जो है हम लोग कुछ न्यायालय से का भी शरण लेने जा रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों रहा है। इस तरह का अन्याय बहराइच चित्तौड़ा में हुआ, जिसके लिए हमने आंदोलन किया, और हमने आंदोलन करके जो है संघर्षों में जब उतरे तो हमें जेल जाना पड़ा। 37 दिनों तक मैं बंद भी था, जिसका प्रामाणिकता जो है सुप्रीम कोर्ट तक मिला, जिसका जो है साक्ष्य सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि भाई भर का जो संबंध है श्री रामचंद्र जी से सीधा संबंध है, और सूर्यवंश और रघुवंश के अंतर्गत भर जाति आती है। भर जाति को सूर्यवंश और रघुवंश से जोड़ा है कि भाई आदिम जो है क्षत्रिय कबीलों के या केंद्रीय बिंदु हैं भर जाति। तो भर जाति से सूर्यवंश, भरतवंश, नागवंश और आपके चंद्रवंश, ये सभी वंशों को जो है भर जाति से सीधा जोड़ा गया है। तो उस प्रामाणिकता के हिसाब से तो अगर हम देखें तो भर जैसी गौरवशाली जाति पूरी दुनिया में नहीं है, और भरों का इतिहास बेच करके तो हमारे अन्य जातियां भी खा रही हैं और हमारे लोग भी वही काम कर रहे हैं। तो हम तो इतिहास संरक्षण के लिए मित्र निकले हैं, और आपसे बड़ी खुशी हुई मिल करके। आपने जो है अभी बोला कि हम पत्रिका छापते थे, तो वो कौन सी पत्रिका थी जिसके माध्यम से आप नहीं, मैं नया सवेरा करके जो है पहली बार निकाला था। मैं एक चीज और आपको इस संदेश के माध्यम से भी बता देना चाहता हूँ अपने समाज को। हम लोग कहीं भी रहें, किसी काम करें, कोई भी पेशे करें, कम से कम हम लोग का हर साल, हर ईयर जो होता है हमारे समाज के लोगों का, कम से कम 2 दिन का 2 दिवसीय जो होता है प्रशिक्षण हो समाज के, समाज की क्या जरूरत है इसको परिप्रेक्ष्य में रखकर हमारे 2 दिवसीय जो होता है 10,000 5,000 नौजवानों को, शिक्षित लोगों को, बुजुर्गों को सबमिट करके एक 2 दिवसीय प्रशिक्षण हर विधानसभा में हो, ताकि जो कमियां रह रही है चुनाव के समय वो ना रखा जाए, उसे पहले हम लोग सुधार कर लें, और वही तभी जाकर हमारा समाज जो होता है सुदृढ़ता पे जाए। और खासकर और भी है, लोगों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। आज व्यवसायीकरण दुनिया है, इतनी बड़ी आबादी है बलिया जनपद में, राजभर समाज के पास एक भी डिग्री कॉलेज जो है, एक प्राइवेट जो होता है जूनियर हाई स्कूल नहीं मिलता है, इतनी एक जो इंटर कॉलेज नहीं मिलता है। अब दूसरे के दरवाजे पर भटकते हैं, दूसरे लोग यहाँ भटकते हैं। शिक्षा की अब हम बात करते हैं, हम बात करते हैं हमारे बड़े नेता बात। कभी कोई किसी क्षेत्र में खुलवाने का काम किया आज तक? कोई नहीं किया। अगर हर जनपद में अगर हमारे समाज के लोगों के पास 10-15 नेतृत्व में स्कूल संचालक चलता, तो वहाँ से अच्छे बच्चे निकलते, अच्छी सोसाइटी में फेस होती है, लेकिन वो तो काम हो नहीं रहा है, तो कैसे विकास होगा हम लोग का? चलिए देखिए, हमने एक नारा दिया है, विजय या वीरगति। स्वाभिमान और सम्मान के साथ अधिकार की लड़ाई, इतिहास संरक्षण के साथ हमें सत्ता प्राप्ति की भी लड़ाई लड़नी होगी। जिसकी भी दशा बदली है तो सत्ता में रहा। जब हमारे भारसियों के रूप में हम सत्ता में रहे, या हम सूर्यवंश के रूप में सत्ता में रहे, रघुवंश के रूप में सत्ता में रहे, चंद्रवंश के रूप में सत्ता में रहे, नागवंश के रूप में सत्ता में रहे, तब हमारी जो है दशा दुनिया में और पूजनीय, हम आज पूजनीय हैं। हम 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में हमारी पूजा हो रही है, और भारसियों के रूप में आज क्षत्रिय के रूप में हम विद्यमान हैं। तो हम यह चाहते हैं, आप जैसा आपके विचार के अनुरूप हम सहमत हैं, और इसी के लिए ताना बाना बुना जा रहा है मित्र। तो हम आपको इसी कड़ी में
आगे कार्यक्रम होंगे, उसमें भी आपको अपने विचार रखने का अवसर मिलेंगे। हम सीधा लाइव प्रसारित करेंगे। और हमारे एक मित्र की प्रबल डिमांड है, आप हमारे साथ कार्यक्रम के बाद थोड़ा सा 10 मिनट के लिए चलेंगे। किला कहाँ है, उस किले पर जो है थोड़ा सा हम लोग दर्शन करेंगे उस किले का, और उसको भी प्रचारित करना है। क्योंकि इतिहास ऐसा है, दर्पण है जिसमें अपना आदमी का जो है चेहरा साफ दिखाई देता है कि हमारा चेहरा किस रूप में है। तो इतिहास के दर्पण में थोड़ा सा हम लोग चेहरा दिखाना चाहते हैं। और इतिहास से प्रेरणा मिलती है, आप जानते हैं, प्रेरणा से शक्ति आती है, शक्ति से ही शासक बनता है समाज। और शिक्षा, संगठन और उद्देश्यों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और फिर इसी के साथ हम अपनी बात को आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए विराम देते हैं। जय भारत।